कुरुक्षेत्र की भूमि पर हवा में धूल थी और अर्जुन का मन भी वैसा ही धुंधला। सामने रिश्तेदार, गुरु, मित्र और भीतर एक भयंकर प्रश्न। वह कांपते स्वर में बोला, माधव, क्या यह सब पहले से तय नहीं है? अगर मेरा भाग्य यही युद्ध है तो फिर मैं क्या करूं? क्या मैं केवल एक कठपुतली हूं इस लीला में? कृष्ण ने उसकी ओर देखा, वह मुस्कान जो सृष्टि को भी स्थिर कर दे। अर्जुन, यही वह प्रश्न है जिसने मनुष्य को सदियों से बांध रखा है, भाग्य या कर्म? अर्जुन ने धनुष नीचे रख दिया। मुझे नहीं लगता मैं कुछ बदल सकता हूं माधव। अगर यह युद्ध मेरे भाग्य में लिखा है तो जो होगा वही होगा। कृष्ण ने पूछा, तो क्या तू अपने रथ की लगाम भी भाग्य के हवाले करेगा अर्जुन? अर्जुन चुप रहा। कृष्ण आगे बोले, अगर रथ के घोड़े स्वयं तय करें कि उन्हें कहां जाना है तो क्या रथ अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा? अर्जुन ने सिर झुकाया। नहीं। कृष्ण बोले, तो फिर तू क्यों चाहता है कि तेरे जीवन का रथ भाग्य चलाए? कृष्ण बोले, अर्जुन, भाग्य कोई तेरा शत्रु नहीं, भाग्य तो तेरे कर्मों की छाया है। जब तू कर्म करता है भाग्य उसी का परिणाम बनता है। कर्म के बिना भाग्य वैसा ही है जैसे बिना बीज की फसल। अर्जुन ने पूछा, पर माधव, कई बार हम अच्छा कर्म करते हैं फिर भी परिणाम बुरा मिलता है, क्या वो भाग्य नहीं? कृष्ण मुस्कुराए, नहीं पार्थ, वो केवल समय है, फल तुरंत नहीं आता। बीज बोने के बाद भी वृक्ष को फल देने में ऋतु लगती है। तेरे अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, बस वे सही समय पर लौटते हैं। अर्जुन की आंखों में अब शांति नहीं, प्रश्न थे। माधव, अगर भाग्य हमारे कर्मों की छाया है तो क्या जो पहले किया वही अब भुगत रहा हूं? कृष्ण बोले, हां अर्जुन, पर सुन, तू वही नहीं जो पहले था। हर क्षण तू बदलता है, हर क्षण तू नया कर्म करता है और हर नया कर्म तेरे भविष्य को पुनः लिखता है। जो व्यक्ति कर्म करता है वह भाग्य के पन्ने मिटाकर नई लकीरें बनाता है। अर्जुन की सांसें तेज हो गई। मतलब मैं अपने भाग्य को बदल सकता हूं? कृष्ण बोले, भाग्य तेरे कर्म का सेवक है, मालिक नहीं। कृष्ण ने आकाश की ओर देखा। देख अर्जुन, ये बादल, ये वर्षा, क्या तू इन्हें रोक सकता है? नहीं माधव। पर क्या तू छत बना सकता है? हां, यही अंतर है भाग्य और कर्म का। तू वर्षा को नहीं रोक सकता, वो भाग्य है, पर तू भीगने से खुद को बचा सकता है, वो कर्म है। कृष्ण ने एक पत्ता उठाया। जब हवा इस पत्ते को उड़ाती है तो वो भाग्य है, पर अगर पत्ता वृक्ष से मजबूती से जुड़ा होता तो क्या उड़ता? अर्जुन ने कहा, नहीं। कृष्ण बोले, तो शक्ति पत्ते में थी ना कि हवा में। ऐसे ही शक्ति तेरे कर्म में है ना कि तेरे भाग्य में। अर्जुन की आंखों में अब तेज था। उसने धनुष उठाया। माधव, अब समझ गया। मुझे युद्ध इसलिए नहीं लड़ना है कि परिणाम क्या होगा, बल्कि इसलिए कि मेरा धर्म क्या कहता है। कृष्ण बोले, यही समझ सबसे बड़ा विजय है पार्थ। कर्म वही सच्चा धर्म है जो परिणाम की चिंता से मुक्त हो। जब तू निष्काम कर्म करेगा तो तेरे कर्म ही तेरे भाग्य बन जाएंगे। अर्जुन ने गहरी सांस ली। अब मैं युद्ध नहीं, स्वयं से मुक्ति के लिए लड़ूंगा। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, और यही वह क्षण है जब तू अर्जुन से महान अर्जुन बनता है। युद्ध शुरू हुआ, शंखनाद हुआ और अर्जुन के तीरों के साथ गूंजा वह शाश्वत संदेश, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। कृष्ण ने युद्ध भूमि की ओर देखा और कहा, मनुष्य तब तक अधूरा है जब तक वह अपने भाग्य पर भरोसा रखता है। पूर्णता तब आती है जब वह अपने कर्म पर विश्वास करता है। भाग्य इंतजार करता है, कर्म निर्णय लेता है। जो अपने कर्मों को भाग्य से ऊपर रखता है वही सृष्टि में अपना नाम लिखता है।